हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इससे पहले हमने आरएस नोमेनक्लेचर, डीएल नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी की और इसके साथ ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर भी हमने पढ़ा। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर यदि कोई एक सब्स्टिट्यूएंट समान हो तो उस स्थिति में ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में हम सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर के द्वारा उनको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन कार्बन से बॉन्डेड जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है उनमें से एक या कोई दोनों यहाँ पे समान है। यहाँ पे दोनों ही समान है और यहाँ पे देखिए इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट समान है। लेकिन यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड चारों ही सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हो तो उस स्थिति में हम उसको क्या नाम देंगे। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे इजेड सिस्टम को काम में लिया गया, जो कि आरएस सिस्टम के सीक्वेंस रूल्स पर आधारित है। और आरएस सिस्टम को काम इंगोल्ड एंड प्रिलोग ने जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है उसके लिए डेवलप किया था। तो यहाँ पे जो इजेड सिस्टम है इसमें जो ई और जेड डिस्क्रिप्टर्स है उसको जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें जो ई का मतलब है एंटी गेगन, जिसका मतलब है अपोजिट या विपरीत, जबकि जेड का मतलब है जूजस मेन, जिसका मतलब है साथ साथ या टुगेदर। तो यहाँ पे जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स उपस्थित है उनको काम इंगोल्ड प्रिलोग के सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करते हैं और फिर यहाँ पे हम ई और जेड उस सिस्टम का हम नाम देते हैं। यदि और इसके पश्चात हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर जो हायर प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट है उनका हम देखते हैं कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उस मॉलिक्यूल में दोनों एक ही साइड में है, एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि दोनों हायर प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट एक तरफ प्रेजेंट हो तो उस स्थिति में हम उस कंपाउंड का हम प्रीफिक्स जेड लगा के उसका नाम लिखते हैं। और यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए तो उस स्थिति में हम प्रीफिक्स ई लगाकर उसका नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये जो ऊपर वाला कार्बन एटम है इससे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन एटम अटैच है और एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो मैथिल समूह है ये फर्स्ट नंबर पे आएगा और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये सेकेंड नंबर पे आएगा। इसी तरह से दूसरे कार्बन एटम पर ब्रोमाइड और क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो ब्रोमाइड की प्रायोरिटी क्लोराइड से पहले है। तो यहाँ पे दोनों ही कार्बन एटम पर जो हायर प्रायोरिटी वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक तरफ आ रहे हैं। तो ये आइसोमर कैसा हो गया, जेड आइसोमर, मतलब जेड 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन इसका नाम हम देंगे। जबकि यहाँ पे दूसरे आइसोमर में देखिए दोनों हायर प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट विपरीत दिशा में है तो इसको हम ई आइसोमर नाम देंगे, E1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। इसी तरह से हम अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स एक तरफ है तो उस स्थिति में इसको नाम दे रहे हैं Z2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। यहाँ पे क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ही विपरीत दिशा में है तो इसलिए ये आइसोमर हो गया E2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरोएथीन का। इसमें भी देखिए हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ही जो सब्स्टिट्यूएंट्स है क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों ही एक तरफ है तो ये हो गया Z1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरोएथीन। और यहाँ पे क्योंकि ये विपरीत दिशा में है इसलिए ये हो गया E1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरोएथीन। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल जो कि 2 ब्यूटीन का है। 2 ब्यूटीन में दोनों हायर प्रायोरिटी वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो विपरीत दिशा में है तो ये E2 प्रोटीन हो गई, जबकि हायर प्रायोरिटी वाले यहाँ पे दोनों ही एक दिशा में है तो ये क्या हो गई सिस 2 पेंटीन हो गई।
अगला एग्जाम्पल 2,4 हेक्साडाइन का है। इसमें देखिए यहाँ पे कार्बन एटम 1 है, तो 1 से नंबरिंग स्टार्ट करी है और ये 2 है। तो यहाँ पर जो 2 डबल बॉन्ड है इसमें 2,4 हेक्साडाइन में। तो यहाँ पे दोनों ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशंस को हम देखेंगे, जैसे इस तरफ से ले या इस तरफ से, दोनों की पोजीशन सेम आएगी। तो यहाँ पे पहला जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन में हम देखते हैं तो हायर प्रायोरिटी वाला समूह यहाँ पे पहला मैथिल समूह है, और इधर हायर प्रायोरिटी वाली दूसरी ये पूरी एल्केन की एक चेन है। तो दोनों ही हायर प्रायोरिटी वाले क्योंकि विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे ये इसका जो आइसोमर का जो नाम देंगे हम ई देंगे। और इसमें दूसरे वाले डबल बॉन्ड में भी देखें तो दोनों हायर प्रायोरिटी वाले समूह जो है वो विपरीत दिशा में है, तो इसका भी नाम हम ई देंगे। तो यहाँ पे ये ई बीच में कॉमा आ जाएगा, ई कॉमा ई, इस दोनों को हम इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और 2,4 हेक्साडाइन इसका नाम दिया जाएगा। दूसरे आइसोमर दोनों ही, क्योंकि ये जो हायर प्रायोरिटी वाले समूह ये एक साइड आ रहे हैं, इसमें भी देखिए दोनों हायर प्रायोरिटी वाले समूह एक साथ आ रहे हैं, तो इसका आइसोमर का नाम हो जाएगा ZZ2,4 हेक्साडाइन। अगला हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्जिम। जो ऑक्जिम जो होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के डेरिवेटिव होते हैं, और जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं तो उस स्थिति में ऑक्जिम्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए कीटोन की रिएक्शन करवाई गई है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, तो H2 का एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है और H2 का मॉलिक्यूल निकल रहा है, और यहाँ पे कीटोन का ऑक्जिम का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो ऑक्जिम कंपाउंड्स होते हैं इनमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही एटम्स जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन एटम है वो ट्राइवेलेंट होता है, और इसका जो तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब हम ये जो ऑक्जिम्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, एल्किन के समान ही ये कोप्लेनर होते हैं। तो इनमें भी जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसमें जो रोटेशन होता है ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, इस कारण से ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम शो करेंगे तो यहाँ पे इनका जो नाम देंगे वो हम सिन और एंटी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देंगे। यहाँ पे इजेड या सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर के बजाय हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, सिन एंड एंटी। तो वह आइसोमर जिसमें कि नाइट्रोजन को OH समूह और कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन समूह है या जो पहले नामित होने वाला समूह है वो एक तरफ हो, तो उस स्थिति में हम उस आइसोमर को नाम देंगे सिन आइसोमर। और यदि ये दोनों समूह OH समूह और हाइड्रोजन एटम विपरीत दिशा में हो तो उस स्थिति में उस आइसोमर को हम नाम देंगे एंटी आइसोमर। तो यहाँ पे देखिए एसिटाल्डोक्सिम की बात करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में ये OH समूह और कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन समूह क्योंकि एक ही दिशा में है तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिन, और यहाँ पे ये दोनों विपरीत दिशा में है तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंटी। इसी तरह से बेंजोइल्डोक्सिम में भी देखेंगे तो जो नाइट्रोजन पर उपस्थित OH समूह है वो और कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन समूह एक दिशा में है तो ये सिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और यहाँ पे विपरीत दिशा में होने के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन एंटी हो गया। इसी तरह से एसिटोफिनोन ऑक्जिम या मेथिल फेनिल कीटो ऑक्जिम की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पर उपस्थित OH समूह और कार्बन पर उपस्थित पहले जो नामित हो रहा है, पहले जिसका नाम दे रहे हैं वो समूह एक तरफ है, वो समूह एक तरफ है तो इसको हम सिन कॉन्फ़िगरेशन नाम देंगे, और ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एंटी। तो इस तरह से हम ऑक्जिम जो कंपाउंड्स हैं उनको हम सिन एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम उनको नाम देंगे। इसी में हम आगे जाते हैं तो अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स।
हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है उसके लिए उसमें आवश्यक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अलावा कई साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जैसे कि साइक्लो एल्केन्स और उनके डेरिवेटिव्स, जो कि जिनमें कि इस तरह का जो रोटेशन होता है वो हिंडर्ड होता है, मतलब रेस्ट्रिक्ट होता है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोहेक्सेन। लेकिन फिर भी ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो रिंग होती है, रिंग में जो उपस्थित एटम्स होते हैं वो उनकी वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और वो क्या होते हैं, रोटेशन के लिए वो एक तरह से फ्री नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो साइक्लिक कंपाउंड्स है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स की बनी हुई एक रिंग होती है जो कि हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लेते हैं और यह मानते हैं कि जो व्यूवर की तरफ का जो पार्ट होता है उस कंपाउंड का, उसको हम डार्क लाइन के द्वारा शो कर देते हैं, जबकि व्यूवर के दूर के पार्ट को हम एक नॉर्मल लाइन के द्वारा हम शो कर देते हैं और सब्स्टिट्यूएंट को इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर हम रखते हैं। यदि जो सब्स्टिट्यूएंट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर की तरफ हो उसको हम ऊपर की तरफ शो कर देते हैं और जो नीचे की तरफ हो, मतलब प्लेन के नीचे की तरफ हो, उसको हम एक वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ शो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड दिया गया है जिसमें कि ये देखिए ये डार्क लाइन है, इसके द्वारा जो बॉन्ड्स को शो किया गया है वो शो कर रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है इसमें ये वाला जो पार्ट है ये व्यूवर की तरफ है, मतलब देखने वाले की तरफ है, जबकि ये दूसरा भाग जिसको कि हम नॉर्मल लाइन के द्वारा शो कर रहे हैं ये व्यूवर से दूर की तरफ है। और ये जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो वर्टिकल लाइन के द्वारा इन बॉन्ड्स को शो कर रहे हैं और जिसमें कि जो ऊपर की तरफ बॉन्ड्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर की तरफ मान रहे हैं और जो नीचे की तरफ इस वर्टिकल लाइन के नीचे की तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसको हम प्लेन के नीचे की तरफ मान के चल रहे हैं। एक दूसरा भी हम यहाँ पे केस देख सकते हैं कि मतलब अगर जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है उनमें प्लेन के जो नीचे की तरफ वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रोकन बॉन्ड के थ्रू हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए नीचे की तल के नीचे की तरफ के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको ब्रोकन बॉन्ड के द्वारा शो किया गया है, जबकि तल के ऊपर की तरफ मतलब प्लेन के ऊपर की तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनको हम एक सॉलिड लाइन के द्वारा उनको हम शो कर रहे हैं। तो यदि जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है वो अगर सेम जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक तरफ प्रेजेंट हो तो उस स्थिति में जो यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो हम नाम देंगे उसको हम सिस आइसोमर कहेंगे, और यदि सेम समूह विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसको हम ट्रांस आइसोमर उसको नाम देंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है 1,2-डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन का। इसमें देखिए 1,2-डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन में ये जो दोनों मैथिल समूह है ये इसको हम प्लेन के ऊपर की तरफ मान के चल रहे हैं, मतलब दोनों समूह एक तरफ है, तो ये कैसा हो गया, सिस आइसोमर हो गया, मतलब सिस 1,2-डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन हो गया। और यहाँ पे दूसरे आइसोमर में क्योंकि ये जो सेम सब्स्टिट्यूएंट है ये विपरीत दिशा में, एक तल से नीचे है तो दूसरा तल से ऊपर की तरफ है, तो ये हो गया ट्रांस 1,2-डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। दूसरा एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटेन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसमें देखिए ये जो एसिडिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, ये दोनों प्लेन के ऊपर की तरफ है, मतलब एक तरफ है, तो ये सिस साइक्लोब्यूटेन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जबकि ये दोनों इसमें विपरीत दिशा में है दोनों समान समूह, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया। इसी तरह से हम अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो 1-ब्रोमो-2-क्लोरोसाइक्लोपेंटेन में देखिए ये दोनों जो सेम सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम की बात करें या प्रायोरिटी वाले समूह है, दोनों एक तरफ है, प्लेन के ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे ये सिस आइसोमर हो गया, सिस 1-ब्रोमो-2-क्लोरोसाइक्लोपेंटेन हो गया, जबकि इसमें दोनों विपरीत दिशा में है, तो ये हो गया ट्रांस 1-ब्रोमो-2-क्लोरोसाइक्लोपेंटेन।
इसी तरह से इस लास्ट एग्जाम्पल की बात करें 1,2 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन में, तो इसमें फर्स्ट में दोनों मेथिल समूह जो है वो प्लेन के ऊपर की तरफ है, एक तरफ है, दोनों समान समूह एक तरफ है, तो ये सिस 1,2 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो गया। और इसमें दोनों मेथिल समूह विपरीत डायरेक्शन में है, तो ये हो गया ट्रांस 1,2 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन।